बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर आपको आगे आने वाले समय में एक अच्छे खासे नंबर के अंदर बीईओ की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अब ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, इस चीज को लेकर के आपके जो 360 लगभग अराउंड 360 के पद जो हैं बीईओ के, यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो होता है उसके 360 पद के अराउंड खाली हैं। जितना लगभग 1031 पद आपके होने चाहिए एक प्रदेश के अंदर, आपके यूपी के अंदर। तो इसी में से लगभग 1031 पदों में से लगभग 360 पद हैं जो अभी बीईओ के खाली पद हैं। ठीक है, इस पूरी इंफॉर्मेशन को थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो कब तक पूरा हो जाने की संभावना है, यानी कि कब तक आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक चीज और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है किसी भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई, चाहे वो ऑफिशियल तरीके से हमें मिली हो, चाहे वो अनऑफिशियल तरीके से हमें मिली हो, या हमें हमारे सीक्रेट सोर्सेज के माध्यम से जो भी जानकारी किसी भी अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिलती है तो हम आपको सबसे पहले उसे वहीं पर प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप यकीन मानिए आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी खबर को थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग देखने के लिए मिलेगी जिसमें ये सारी जानकारी दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बिहार नहीं, बेसिक शिक्षा विभाग में बीईओ के 360 पद जो हैं अभी खाली पड़े हुए हैं। कैसे? यहाँ पर आप देखेंगे तो बेसिक शिक्षा विभाग खंड शिक्षा अधिकारियों की कमी से जूझ रहा है। प्रदेश के 75 जिलों में 1031 खंड शिक्षा अधिकारी, यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो होता है वो होने चाहिए कितने? 1031। ठीक है, लेकिन वर्तमान में केवल 672 ही तैनात हैं। कितने हैं? केवल और केवल 672 ही ऐसे बीईओ के पद हैं जो अभी फिलहाल में भरे हुए हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो करीब 360 पद ऐसे हैं जो अभी भी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के खाली हैं। ठीक है, उसमें आप देखेंगे तो इनकी तैनाती विकास खंड स्तर पर शासन की ओर से की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? विकास खंड स्तर पर शासन की ओर से की जाती है। नियुक्ति लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेरिट कैसे होती है, मतलब इनकी नियुक्ति कैसे होती है? नियुक्ति होती है इनका जो लोक सेवा आयोग होता है, यानी कि आपका जो स्टेट का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उसकी जो पीसीएस की परीक्षा होती है उससे उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर इसकी नियुक्ति होती है। और विभागीय सूत्रों के अनुसार जून 2026 में 837 बीईओ तैनात थे, लेकिन इनमें से 165 जो हैं वो बेसिक शिक्षा अधिकारी के समकक्ष अधिकारी प्रोन्नति के बाद डाइट में तैनात हो गए हैं। मतलब 837 थे जो 2026 के अंदर थे, लेकिन इनमें से 837 में से कितने? 165 हैं ऐसे पद, मतलब 165 बच्चे या 165 लोग जो बेसिक शिक्षा अधिकारी के समकक्ष अधिकारी के, मतलब प्रोन्नति के बाद, उनका प्रमोशन होने के बाद वो डाइट में तैनात हो चुके हैं। 837 में से 165। ठीक है, उसके बाद बीईओ की जो कमी है वो लंबे समय से बनी हुई है। वर्ष 2025 में बेसिक शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजा था, लेकिन आयोग ने समकक्षता विवाद के कारण अध्याचन वापस कर दिया था। ये पहले भेजा गया था 2025 में इसका अध्याचन, लेकिन वो वापस कर दिया गया था। किसके विवाद की वजह से? समकक्षता विवाद के कारण। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रदेश में लगभग 75 जिलों में 1031 होने चाहिए खंड शिक्षा अधिकारी, यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। अब नई भर्ती होने की उम्मीद क्या है? नई भर्ती होने की उम्मीद ये है कि आप देखेंगे यहाँ पर तो प्रोन्नति के बाद हाल ही में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, यानी कि SCERT ने शासन को एक प्रस्ताव भेजा है। शासन ने आंशिक संशोधन के साथ पुरानी नियमावली पर ही भर्ती के लिए सहमति दे दी है। अपर शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा मनोज द्विवेदी ने बताया है कि शासन के दिशा निर्देशों का इंतजार है। उम्मीद है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक शासन निदेशालय को मार्गदर्शन संबंधी दिशा निर्देश भेज सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशन है, तो आपको इसकी जो भर्ती है 360 पदों पर वो बहुत जल्दी देखने के लिए
मिल जाएगी। किसकी? बीईओ यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। अब ये ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होता क्या है, इसको अगर आप सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो अखबार कटिंग है ये भी वही सेम चीजें कहती है जो अभी मैंने आपको बता दी है। तो बीईओ होता क्या है? बीईओ की अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एक ब्लॉक के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल आते हैं या गवर्नमेंट एडेड जो जितने भी प्राइमरी और मिडिल स्कूल आते हैं उनकी देखरेख रखना और जो उनका प्रशासनिक नियंत्रण होता है वो बीईओ के हाथ में ही होता है, यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के ही हाथ में होता है। ठीक है, ये शिक्षकों पर भी नियंत्रण रखता है। ठीक है, इसे हम एक तरीके से बोल सकते हैं शिक्षकों का अधिकारी भी बोल सकते हैं। ये इंस्पेक्शन का काम करता है कि सरकारी स्कूल्स में जो पढ़ाई वगैरह है वो सही से चल रही है नहीं चल रही है, वहाँ का वर्क कैसे काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी प्रोसेस है वो किस तरीके से फॉलो हो रही है। ठीक है ना। उसके बाद साथ ही साथ जो एक ब्लॉक के अंदर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स आते हैं उनके अंदर जो सरकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है, जैसे मिड डे मील, मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सर्व शिक्षा अभियान जैसे सरकारी योजनाओं को सही तरीके से लागू करवाना ही ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का काम होता है। ठीक है, परीक्षा का प्रबंधन भी ये इसका काम ही होता है, यानी कि ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाली परीक्षाओं की व्यवस्था करना और सूचिता सुनिश्चित करना इनकी जिम्मेदारी होती है। तो ये एक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का काम होता है। ठीक है, तो मैंने आप सभी को बता दिया है। तो आगे आने वाले समय में अगर आप भी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि बीईओ बनना चाहते हैं यूपी के अंदर, तो आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। आप अपनी तैयारी में लग जाइए। आपको 360 पदों पर आगे आने वाले समय में कुछ ही दिनों के अंदर, हो सकता है जुलाई के एंड में, आपको इससे जुड़ी अच्छी खबर देखने के लिए मिल सकती है। बाकी अगस्त में तो चांसेस है, हाई चांसेस है कि आपके ये वैकेंसी से जुड़ी हुई अपडेट देखने के लिए मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बस यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।